Welcome to this math session, students. In previous math session, we have finished all the questions regarding division of polynomials. Division of polynomials को हमने बहुत ही डिटेल में अब समझ लिया, उसके सारी प्रैक्टिस कर ली है. Since अब आप division of polynomials जानते हो, this is time to move on the next topic. Next topic is remainder theorem. How we can use this remainder theorem? Let me show you. Or first, what is remainder theorem? Let us understand. Remainder theorem states that if x minus a is factor of p of x, then p of a will give us remainder. Or if x minus a is factor of p of x, that will be exactly factor theorem. My mistake, students, right? मैं आपको गलती से factor theorem लिख रहा था. So here, if p of x is divided by x माइनस ए, मतलब कोई लीनियर पॉलिनोमियल से आप उसे डिवाइड कर रहे हो तभी रिमाइंडर थ्योरम काम करेगा. देन रिमाइंडर विल बी p ऑफ a. अगर आप पॉलिनोमियल में के अंदर a की वैल्यू रख दोगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा. समझना, मैं आपको समझाता हूँ वापस, थोड़ा इधर ध्यान दो. ये रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या कहना चाहता है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं. फर्स्ट की पॉइंट, यू हैव टू डिवाइड पॉलिनोमियल p ऑफ x विथ वन लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए. अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तभी ये थ्योरम काम करेगा. अगर आप एक्स स्क्वायर या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, क्या ये थ्योरम काम करने वाला है? प्रतीका, अगर आप क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, will this theorem is going to work or not? No, not at all. Right? Yes, Shivansh, A is constant here. So this is valid for only linear polynomials. आपका जो डिवाइजर है वो सिर्फ linear polynomial होना चाहिए तभी वो काम करेगा. Only for linear polynomial, not more than that. सिर्फ linear polynomial के लिए ही वो काम करेगा. Is this clear? Clear everyone? You can tell me yes if you agree. Yes, right? sir. Yes, sir. चलो. Yes, sir. हाँ, great. Now, after that, remainder will be p of a. जब आप उसे x minus a से डिवाइड करोगे, your remainder is going to be p of a. Remainder will be p of a. Okay. अब ये p of a हमें कैसे फाइंड करना है? अगर आपको कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है x minus a, can you give me few examples of linear polynomial? Anyone, just raise your hand and tell me examples of linear polynomial. Varsha Patil. Sir, x minus 5. X minus 5. Okay. Varsha BG. Yes. Sir, 2x minus 1. 2x minus 4. Okay. Adarsh is telling x plus 1. Okay. So Shivansh is telling 3x plus a. Samar 2x minus 5. Ragvi is telling 2x plus 3. Right? हाँ राघवी, आपका वीडियो ऑफ है आज. सर मैं अच्छे से सो रही हूँ. ओके राघवी, नो प्रॉब्लम, जस्ट जोक अपार्ट. नाउ सी हियर, तो ये क्लियर हुआ. पहले सारे आपके लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स क्लियर हुए. ओके. अब इन सब में से आपको a निकालना है. हाँ रोहित, आप p plus 6 बोल रहे हो, बट वहां पे p कांस्टेंट हो जाएगा. हम वेरिएबल को जनरली x लेते हैं. सो इन योर एग्जांपल इट शुड बी x plus 6, राइट. श्रीषा x plus 5. यहाँ पे सारे ये चार टाइप के आपके होंगे. अब इन सब में से आपको a फाइंड करना है. अब a फाइंड करने का मैं आपको शॉर्टकट देता हूँ. a हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सी, आपकी पॉलिनोमियल कोई भी दी जाएगी, राइट. p of x कुछ भी दिया है, whether it is linear, whether it is quadratic, whether it is cubic, whether it is biquadratic, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. Are you getting my point? हाँ या ना? क्या हमें कोई फर्क पड़ेगा वो कुछ भी हो? जल्दी जल्दी बोलो, yes or no? Right? Not at all. हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अब p of x को आप डिवाइड कर सकते हो x minus 5, 2x minus 4, x plus 1, 2x plus 3. इन सब केस में आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? योर रिमाइंडर विल बी p ऑफ a. यहाँ पे भी आपको मिलेगा p ऑफ a, यहाँ पे भी आपको मिलेगा p ऑफ a, यहाँ पे भी आपको मिलेगा p ऑफ a. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड a. हाँ या ना? चलो, अब जब आपको x माइनस a दिया गया है, x माइनस a से a में क्या रिलेशन है? अगर मैं x माइनस a को 0 ले रहा हूँ, if I am taking x minus a equal to 0, can I say that I will get the value of x as a only? उसको 0 लेके मुझे जो वैल्यू मिलेगी x की, that will be a. Yes or no, everyone? अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल को 0 ले रहा हूँ, that is my divisor, तो मुझे x की जो वैल्यू मिलेगी that will be a, and that I can substitute in p.
क्लियर एवरीवन? नो डाउट है? जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। राइट, ओके, समझो अब यहाँ पे। सो फॉर x माइनस 5 व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ a? अगर मैं x माइनस 5 को 0 ले रहा हूँ, सो माई x विल बी 5 ओनली, राइट? यस और नो? एंड दैट विल बी वैल्यू ऑफ a। हाँ मोहिल, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, वेट, पहले ये एग्जांपल समझ लो। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ 5। क्या ये पहला क्लियर हुआ, ओनली x माइनस 5 वाला? प्रतीका, मोहिल, एक बार वापस Yes, समझाऊंगा, sir. डोंट वरी एट ऑल। चलो 2x माइनस 4 है, for 2x minus 4 equal to 0, 2x is equal to 4, so can I say that x is equal to 4 by 2, which is nothing but 2, that this will be a। यहाँ पे आपका हो जाएगा p of 2 will be 0, right? Yes Shivansh, it is not defined, right? Now चल, हाँ राघवी, वो मैं आपको समझाता हूँ। राघवी इज आस्किंग सर आप x माइनस ए 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि राघवी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? अगर मैं x माइनस ए को 0 नहीं लूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि a क्या है। एंड रिमाइंडर थ्योरम में मुझे a की वैल्यू रखनी है। आई नीड टू पुट वैल्यू ऑफ a इन द पॉलिनोमियल। आई एम हैविंग पॉलिनोमियल, नाउ जस्ट आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, एंड टू फाइंड a आई नीड टू टेक माय डिवाइजर एज 0, राइट? आई नीड टू टेक माय डिवाइजर एज 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मींस x की जो वैल्यू मिलेगी वही a होगा वहां पे। ये सारे एग्जांपल समझो। थर्ड एग्जांपल, फॉर x plus 1, if I am taking x plus 1 equal to 0, x will be equal to minus 1. So here a will be minus 1 only. ये हो जाएगा p of minus 1। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? a फाइंड करने के लिए I am taking divisor as 0 to find a। प्रतीका, थोड़ा बहुत पता चल रहा है, 50%। For 2x Yes, plus sir. 3 equal to 0, then 2x will be equal to 3, sorry, minus 3, implies x will be equal to minus 3 by 2. So this will be a, right? This will be minus 3 by 2. Okay? एक बार मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको जो भी डाउट होगा वो सारे के सारे डाउट मैं आपके क्लियर करता हूँ वन बाय वन। ओके, एक बार मैं आपको ये वापस एक्सप्लेन करता हूँ। एंड मीनवाइल बी रेडी विथ योर डाउट्स। सो राघवी, पे अटेंशन ओवर हियर, और जिस जिसको भी डाउट है, मोहिल, पे अटेंशन ओवर हियर, प्रतीका, आकाश, आपका भी मैं डिस्कस करता हूँ। आप दूसरे पे जा रहे हो, पहले इसको समझो। इफ any polynomial, this polynomial can be any linear, quadratic, cubic, biquadratic, any, is divided by only linear polynomial, is divided by only linear polynomial, then we can get remainder of this division by p of a। If any polynomial is divided by linear polynomial, we can get remainder by p of a। इन अदर वर्ड्स, आपके लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो है, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो जाएगा? ए और नॉट? व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच आवर पॉलिनोमियल विल गिव अस आंसर 0। सो जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा या किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल का जो भी जीरो होगा वो अगर मैं वो पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा। If I will substitute 0 of linear polynomial in dividend, I am going to get remainder. Is this clear everyone? Yes or no everyone? In other words, Yes, sir. कि अगर मैं Yes, right, sir. हाँ, सी सिंपल वर्ड्स में, अगर इसको आपको मैं सिंपल वर्ड्स में अभी जो मैंने आपको बताया वो वही सेम चीज लिख के दिखाऊं, p of x को किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, आपको ये डिवीजन में चाहिए रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर आपको मिलेगा p of a, राइट? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस रिमाइंडर थ्योरम। इन अदर वर्ड्स, p of x को अगर आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो अब आपको इस डिवीजन का रिमाइंडर चाहिए। यू कैन गेट दिस रिमाइंडर बाय सब्स्टिट्यूटिंग 0 of this polynomial in p। just you have to substitute 0 of this linear polynomial in p। Is this clear everyone? हाँ या ना? राइट, जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे इसका तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, राइट? चलो, अब जैसे x माइनस ए पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा स्टूडेंट्स? टेल मी व्हाट विल बी 0 ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस ए? x equal to a only, right? We can easily substitute this in p of a। so p of x, this is your linear, quadratic, cubic और biquadratic। linear है आपके पास
वो या क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, उन सबको आप मैंने अलग अलग एग्जांपल ले लिए कि x माइनस फाइव से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2x माइनस फोर पे रिमाइंडर क्या आएगा, x प्लस वन पे रिमाइंडर क्या आएगा, और 2x प्लस थ्री पे रिमाइंडर क्या आएगा. So for x minus 5 it will be x equal to 5, for 2x minus 4 it will be x equal to 2, for x plus 1 it's 0 will be x equal to minus 1, for 2x plus 3 it's 0 will be x equal to minus 3 by 2. So for x minus 5 my remainder will be p of 5, since phi is 0 of this polynomial. 2x minus 4 it will be x equal to 2, means remainder will be p of 2, for x plus 1 remainder will be p of minus 1, for 2x plus 3 remainder will be p of minus 3 by 2. Easy है everyone, tell me, आसान है, राइट? जल्दी जल्दी बोलो हाँ, इजी. ओके चलो, सो नोट डाउन कर दो इसे क्विकली स्टूडेंट्स.